नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट वन लाइन फैक्ट जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आते रहते हैं। इसी के साथ बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने के पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। इसी के साथ बिना देरी किए पढ़ते हैं आज का वन लाइन फैक्ट जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे कि यूजीसी नेट एंड यूजीसी नेट के अलावा ये जो जितने भी वन लाइन फैक्ट हैं ये एमपी टेट ग्रेड 2 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसीलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो टाइफाइड जो पैदा होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है टाइफाइड। इसी के साथ अगला पॉइंट है, स्पीड से चलेंगे और 10 मिनट में हम 20 प्रश्न करेंगे और इतने शानदार और इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ करेंगे कि आइए। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। बीसीजी का जो प्रतिरक्षण होता है वो किसके लिए होता है? टीबी के लिए होता है। और कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो हमारे आहार में एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है जो कि वसा होता है। वसा। अगला पॉइंट है, रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो रक्त का थक्का विटामिन के का जो अवयव है, विटामिन के रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, विटामिन के। इसी के साथ अगला पॉइंट है, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है? तो तपेदिक के लिए बीसीजी का प्रयोग होता है। तपेदिक के लिए होता है बीसीजी का प्रयोग। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, मानव शरीर मानव अगला है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती हैं, तो प्रोटीन जो होती है वो एंटीबॉडीज होती हैं। इसी के साथ पीलिया किसके संक्रमण के कारण होते हैं? तो जो पीलिया जो होता है वो यकृत में संक्रमण होता है, उसके कारण पीलिया होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो निमोनिया रोग जो होता है वो फेफड़े को ग्रसित करता है, फेफड़े को ग्रसित करता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो पूर्ण स्मृति लोप को एमनेसिया के नाम से जाना जाता है, एमनेसिया शब्द के द्वारा जाना जाता है। अगला पॉइंट है, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो फ्लू जो होती हैं वो पानी द्वारा नहीं होती हैं। ये जो वन लाइन फैक्ट है ये कहीं न कहीं एग्जाम में आए हैं और आने की बहुत ज़्यादा अधिक संभावना है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता में होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अरक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स जिस नाम से जानते हैं, स्मॉल पॉक्स होने के कारण है तो वेरिसेला वायरस जो होता है उसके कारण ही चेचक या स्मॉल पॉक्स होता है, चेचक या स्मॉल पॉक्स होता है। अगला पॉइंट है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो गाय का जो दूध होता है उसका जो रंग होता है पीला, वो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है। अगला पॉइंट है, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वायु के माध्यम से फैलता है, ट्यूबरक्लोसिस वायु के माध्यम से फैलता है। इसी के साथ अगला आता है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है, तो स्टार्च के लिए अन्न एक समृद्ध स्रोत है, स्टार्च के लिए अन्न एक समृद्ध स्रोत है। इसी के साथ कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप होते हैं, तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप जो होते हैं वो कोबाल्ट 60 होता है। कोबाल्ट 60 जो होता है वो कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त आइसोटोप होते हैं। इसी के साथ बिना देरी किए इतनी स्पीड में मैं आप लोगों के सामने इतनी स्पीड में इसको लेके चल रहा हूँ। अगर कहीं पे थोड़ा सा भी गलती हो तो मुझे कमेंट्स करें। और सबसे फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगला पॉइंट है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए जो ऊर्जा का स्रोत है वो मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। इसी के साथ अगला पॉइंट है, मानव 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है? प्रोटीन होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो प्रोटीन होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पित्त ज्वर संचारित किया जाता है, तो पित्त ज्वर जो होता है वो
एडिस द्वारा होता है, एडिस द्वारा होता है, पित्तज और एडिस द्वारा होता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के में मदद करने वाला विटामिन होता है, तो संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन होता है विटामिन ए। इसी के साथ अगला पॉइंट है ईसीजी का पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है, तो टाइफाइड जो होता है रक्तदान द्वारा फैलता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है अरक्तता होते हैं, विटामिन B6 की कमी से अरक्तता होती है। इसी के साथ अगला पॉइंट है पोलियो एक प्रतीक है, तो पोलियो एक किसका प्रतीक है, वो है यकृत की बीमारी का एक प्रतीक है पोलियो। इसी के साथ अगला पॉइंट है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो जीवित प्रतिरक्षियों का चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, जीवित प्रतिरक्षियों का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पहले फिर से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं और कि ये जो मेरे द्वारा जो आपको जो कुछ चीज़ें या वन लाइन फैक्ट या मेरे द्वारा जो लेक्चर बताए जा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स जरूर करें और मुझे अवगत कराएं कि मुझे और क्या सुधार करना है इसमें। इसी के साथ बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में एप्लाटिक्स खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा रोग का अंग प्रभावित होता है, तो यकृत जो होता है एप्लाटिक्स के द्वारा खाद्य विषाक्त के द्वारा सामान्यतः यकृत प्रभावित होता है, यकृत। इसी के साथ मिनी माता रोग का कारण क्या है, तो पारा जो है मिनी माता रोग का कारण होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है आनुवंशिकी रोगों में कौन यौन संबंधित है, तो हीमोफीलिया जो होता है वो यौन संबंधित है। अगला पॉइंट है इतनी स्पीड में हम लोग वन लाइन फैक्ट पढ़ रहे हैं ना कि ये इतना कवर होने वाला है कि हम लोग 20 मिनट में इतना बहुत कुछ कवर कर पाएंगे। और अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहे कंटिन्यू ऐसे ही वन लाइन फैक्ट पढ़ते रहे तो ज़्यादा दिन दूर नहीं कि वन लाइन फैक्ट पढ़ते पढ़ते हमें पूरा साइंस, पूरा बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और एग्जाम में ऐसे कैसे ही प्रश्न आने वाले हैं गारंटी के साथ, 101% के साथ गारंटी लिख देता हूँ, ऐसे के ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। आइए देखते हैं बिना देरी किए। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपहरण का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है, तो परासरण होता है। ये पॉइंट रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। अगला है ईसीजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है, ईसीजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है, ईसीजी से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली प्रकट होती है। केसिन दूध होता है, केसिन में क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। अगला है किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, तो ये हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, तो आयोडीन की कमी के साथ घेंगा या गाइटर रोग होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है, तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। इसी के साथ सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो जापानी एन्सीफेलाइटिस जो होता है इसके उन्मूलन में सहायक होती हैं। ये प्रश्न, ये पॉइंट अपने काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु क्या है, तो RSV विषाणु जो है वो है घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात जो है RSV विषाणु जो होता है वो होता है घात करो और छिप जाओ। ये नया पॉइंट देखने को मिल रहा है जो कि इसको दिमाग में रख लेना अगर रह जाए, लेकिन अच्छा प्रश्न है। घात करो और छिप जाओ, ये जो वायरस है ये है RSV विषाणु है, नाम याद रखना, नाम आया मतलब नाम याद रखना, कहीं ना कहीं काम आ सकता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, तो वो क्यों देते हैं, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। तेल जो होता है वो तेल असंतृप्त वसाओं से बना होता है, असंतृप्त वसाओं से बना होता है। अगला पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल जो है कोलेस्ट्रॉल है, जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल जो है कोलेस्ट्रॉल है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, तो भोजन को पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, तो आहार में का जो लवण है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमाशय में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये वसा में घुलनशील 3 नामक विटामिन है। मैंने बताया था कि 3 नामक विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, दोनों की मैंने ट्रिक बताई थी। याद रही हो तो केड़ा एक ट्रिक है और 2 बाकी बी और सी एक अलग ट्रिक है। मेरा चैप्टर देखना, उसमें आपको मिलेगा, ट्रिक मिलेगी। ट्रिक ऐसी मिलेगी कि एक बार आप ट्रिक देखोगे हमेशा के लिए याद रहेगी। और भी मैं अभी कुछ समय बाद बहुत शानदार ट्रिक लेके आने वाला हूँ जिसमें मजे आने वाले हैं। आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने प्रोटीन लेना चाहिए? तो एक कार्यशील महिला को 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एक कार्यशील महिला को 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एनसोमिया कहते हैं, घ्राण संवेदी की कमी को एनसोमिया कहते हैं। अगला पॉइंट है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए। क्या होता है कि शरीर की जो कैलोरी होती हैं वो गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती हैं। वो क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि शरीर को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। वो क्यों होती है अधिक कैलोरी की आवश्यकता? क्योंकि शरीर का ताप को जो बनाए रखना होता है तो गर्मी की या अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बोलते हैं कि ठंड में हम ज़्यादा खाना खाते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसी के साथ ये हुए हमारे 20 प्रश्न से लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न हो गए हैं। इतने प्रश्न वन लाइन फैक्ट में है कि जिसको देखते ही आप लोगों को सिर्फ एक रिपीट करना है। और इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, एग्ज़ाम में 100% एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जैसे कि एमपी टेट ग्रेड 2, एमपी टेट ग्रेड 2 में इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कि इससे अलग एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और यूजीसी नेट के लिए भी और ऑल कंपटीशन जैसे अभी आने वाला है एमपीपीएससी आपसे आपको 4 से लेकर 5 प्रश्न ये लेक्चर से देखने को मिलेंगे। और इसको देखने से पहले फिर से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। और इसी के साथ मैं अच्छे वीडियो आपके सामने और ट्रिक, इतनी शानदार ट्रिक लेकर आऊँगा कि आपको देखते ही एक लाइन में पूरी ट्रिक याद हो जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं। और चैनल का नाम है @सक्सेस पॉइंट बाय के सर के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और इतनी शानदार ट्रिक मैं कल लेकर आने वाला हूँ, इतनी शानदार ट्रिक लेकर आने वाला हूँ कि आप देखते ही दंग रह जाएंगे। और इतनी शानदार, जानदार और मज़ेदार ट्रिक के साथ मिलते हैं कल के लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।